दोस्तों जीरे की खेती एक ऐसा खेती होता है जो कि सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन राजस्थान और गुजरात में लिया जाता है और इसीलिए आज हम सीधा बंगाल से आ गए हैं राजस्थान और राजस्थान में आकर के जीरे की खेती के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी शेयर करेंगे क्योंकि बहुत सारे किसान हमारे चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि जीरे की खेती कैसे किया जाता है, जीरे की खेती के लिए कौन कौन सी रोग का प्रकोप होता है, क्या खादों का जरूरत पड़ता है, यानी कि A to Z आप लोगों को जीरे की खेती के बारे में आपको बताएंगे। और इसलिए आज हमारे पास राजस्थान का एक किसान है जो कि ये है। और सबसे पहले तो नमस्कार सर। पहले तो आप अपना इंटरव्यू में परिचय दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम सादुल सिंह, मैं जैसलमेर से हूँ और 2011 से मैं जीरे की खेती कर रहा हूँ। अच्छा जी सर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं जीरे के प्लॉट के अंदर ही हूँ। पूरा ये जीरे की फसल यहाँ पर लिया जाता है। तो सर जी, सबसे पहले तो जीरे की खेती के लिए कौन सी मौसम अच्छा होता है जीरे की खेती के लिए? जीरे की खेती में अक्टूबर अंत से नवंबर में इसकी बिजाई होती है। अच्छा, हाँ जी। तो बाकी अगर हम किसी समय पर करना चाहेंगे तो नहीं होगा? नहीं होगा, इसके लिए सर 30 के अंदर टेम्परेचर चाहिए, तभी हो पाएगा सर। अच्छा, अब जीरे की खेती के लिए मौसम तो मान के चलिए मतलब नवंबर अक्टूबर में सही रहेगा, लेकिन उसके लिए हम लोगों को मिट्टी कौन सा अच्छा होता है? तो सर यहाँ राजस्थान में तो कोई भी मिट्टी में जीरा हो जाता है, कोई ऐसी मिट्टी की दिक्कत नहीं है। अच्छा। बालू भी मिट्टी चलेगी और रेतीली मिट्टी भी हो, उसमें भी ये जीरा हो जाता है। तो जैसा कि हमारे वहाँ बंगाल में अगर हम लोग चाहेंगे जीरे की खेती करेंगे तो जीरे की खेती वहाँ पर हो सकता है? जीरे की खेती सर हो सकता है वहाँ, बस इसका थोड़ा ज़्यादा ठंड में ये नहीं हो पाता है। माइनस में ठंड चली जाती है तो जम जाता है जीरा, फिर दिक्कत होती है। अच्छा, अब दोस्तों जीरे की खेती के लिए हम लोगों को कौन कौन सी बीजों का ज़रूरत पड़ता है और पर हेक्टर के हिसाब से बता रहे हैं कितनी सीडों का ज़रूरत पड़ता है? तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सी बीज का हम लोगों को यहाँ पर मतलब ज़रूरत पड़ता है? जीरे का तो बहुत सारे बीज मिलता है, लेकिन कौन सा बीज, कौन सी वैरायटी अच्छा होता है? वैरायटी में सर C60 है, GC4 है। अच्छा, यहाँ ये दो वैरायटियाँ चलती है सर। वो जो हाइब्रिड वैरायटी है कि मतलब देसी वैरायटी? रिसर्च। अच्छा, रिसर्च है। हाँ जी। तो हाइब्रिड वैरायटी भी मिलता है? हाइब्रिड वैरायटी भी एक आता है, पर ज़्यादातर रिसर्च चलता है यहाँ पे। अच्छा, अब पर हेक्टर के हिसाब से कितना बीजों का जरूरत पड़ता है? यहाँ पर एक हेक्टर कितने क्या मतलब होता है? यहाँ पे सर 1 हेक्टर होता है 6 बीघे का। अच्छा, 6 बीघे का 1 हेक्टर होता है? हाँ जी सर। और 1 हेक्टर में हम लोगों को जीरे की खेती करना है तो कितना सीडों का जरूरत पड़ेगा? सर 10 किलो। अब जीरा छिंटाई में होता है तो 10 किलो 1 हेक्टर में जीरा की छिंटाई होती है। अच्छा, तो जीरा की जो सोइंग का मेथड है यानी कि बुआई का मेथड है वो छिटाई की मदद से ही किया जाता है कि और भी कुछ सिस्टम होता है? नहीं सर, अब कल्टीवेटर आ गया है, उससे भी जीरे की बुआई होती है। अच्छा, ज़्यादातर लोग छिंटाई से करते हैं। अच्छा, तो अब सरदुल जी हमको ये बताइए कि जीरे की खेती के लिए ज़मीन को हम लोगों को कैसे तैयार करना है? ज़मीन सर जीरे में यहाँ पे एक रोटावेटर से सेट होता है। पहले ज़मीन को रोटावेटर से तैयार कर जाता है, उसके बाद ऊपर कल्टीवेटर से उसमें खाद की बिजाई कर जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो उस समय पर खादों का जरूरत पड़ता है? हाँ, तो उस समय दोस्तों क्या क्या खादों का जरूरत पड़ता है वो हम लोग आगे जाके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ज़मीन को तैयार कैसे करेंगे। तो सिर्फ मतलब रोटावेटर से पूरा खेत को समतल कर देते हैं? अच्छा, और उसके बाद जीरा का जो सीड होता है वो इस तरीके से मतलब बुआई कर देते हैं। और उसके बाद जब जीरा उगने का टाइम होता है तो कितना दिन का टाइम होता है, कितने दिन में उग जाता है? जीरा जैसे अक्टूबर में अपन लगाएंगे ना, तब जीरा उगेगा 13 से 14 दिन बाद। अच्छा, मतलब सीड को जैसे बुआई कर दिया तो उसके बाद 13-14 दिन लग जाता है? 13-14 दिन बाद। और उसके बीच में हम लोगों को पानी तो डालना है। हाँ तो कितना पानी देना पड़ता है उसके बीच में? जैसे अपन जीरे की बिजाई करते हैं ना, एक उसी समय जैसे फुहारे पद्धति से करते हैं तो वहाँ उस समय 1.5 घंटे पानी चलाते हैं। अच्छा, और उसके बाद 5 दिन बाद एक और पानी लगेगा जो 1-1 घंटा चलेगा। अच्छा, उसके फिर 8वें दिन पानी एक लगेगा जो आधा घंटा चलेगा, और फिर 12वें दिन एक पानी लगेगा, मतलब वो आधा घंटा चलेगा। 4 पानी लगेगा। अच्छा, 4 पानी लगेगा। हाँ जी, जीरा उगने से पहले दोस्तों 4 पानी लगता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि 3 पानी में भी काम चल जाता है ना? हाँ, जो अगर मौसम ठंडा रहता है तो फिर 3 पानी में काम चलता है, नहीं तो ज्यादातर 4 पानी लगते हैं। तो मौसम के हिसाब से होता है, लेकिन 3 से 4 पानी तो जरूरत पड़ता ही है। जब तक जीरा उगेगा नहीं तब तक 4 पानी से 3 पानी मतलब लगता ही है। अब बात किया जाए, जैसे जीरा उग गया तो उगने के बाद हम लोगों को कौन सी खादों का कौन सी समय पर डालना चाहिए और कितने मात्रा में डालना चाहिए 1 हेक्टर के हिसाब से? 1 हेक्टर के जीरा उगने के 35 दिन बाद जैसे यहाँ पे यूरिया का उपयोग करते हैं।
यूरिया के साथ सल्फर देते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं और 6 एलिमेंट देते हैं। तो 1 हेक्टर में पहले तो हम लोगों को ये बताइए यूरिया कितना लगता है? 1 बैग यूरिया लगता है। 1 हेक्टर में 45 किलो का 1 बैग यूरिया लगता है। सल्फर कितना लगता है? और 12 केजी सल्फर लगता है। अच्छा, 12 केजी माइक्रो न्यूट्रिएंट लगते हैं और 12 केजी 6 एलिमेंट लगाते हैं। अच्छा, तो वो जीरा उगने के 30 से 40 दिन के बीच में। अच्छा, उससे पहले खाद का जरूरत नहीं पड़ता। जब हम लोग जमीन को तैयार करेंगे तो उस समय खाद का जरूरत पड़ता है जी। उस समय हम लोग क्या क्या खाद डालते हैं? उस समय 1 हेक्टर में 1 बैग डीएपी का और कहीं कहीं जगह 2 बैग एसएसपी के भी यूज करते हैं। अच्छा, जहाँ डीएपी यूज करेंगे वहाँ एसएसपी नहीं डालते हैं, जहाँ डीएपी यूज नहीं करते वहाँ एसएसपी भी डालते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट और भी खाद की जरूरत पड़ता है? और खाद की नहीं जरूरत पड़ता। फिर ये फंगीसाइड दवाई के बारे में दोस्तों हम लोग आगे जाके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जीरे का एक्चुअली फसल दिन काल कितना होता है। यानी कि जीरे का बुआई हम लोग कर देते हैं, उसके बाद तोड़ाई जो करते हैं वो उसके बीच में कितना दिन का अंतर होता है, ये बताइए। जीरे के 120 दिन की फसल होती है। अच्छा, 120 दिन का फसल होता है, यानी कि लगभग 4 महीना का हो गया। 4 महीने के अंदर आपको ये मतलब तोड़ाई दे देगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगा। तो अब ये बताइए जीरे की फसल में कौन कौन सी रोग और कौन कौन सी कीटों का प्रकोप ज़्यादातर हो सकता है या फिर होता है? जो जीरा उगने पे मौसम खराब हो जाता है तो यहाँ काली जड़ की सबसे पहले शिकायत आती है। अच्छा, जब जीरा छोटा होता है तब। और उसके बाद कौन सा बीमारी आता है? उसके बाद इसमें बड़ा होने पर झुलसा आता है और छाछिया। अच्छा, झुलसा जो लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट होता है वही आता है। और उसके बाद छाछिया बोलते हैं जिसपे जीरे पे सफ़ेद परत चढ़ जाती है। जिसको पाउडर मिल्ड्यू बोला जाता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, जैसे कि जड़ गलन की समस्या शुरुआती अवस्था में होता है तो उसके लिए हम लोगों को कौन सी दवा अच्छा होता है? उसमें थाइफनेल मिथाइल 70% आता है। अच्छा। और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड 50% भी ले सकते हैं। अच्छा। और जहाँ शिकायत है वहाँ 80% सल्फर का यूज करेंगे। अच्छा, 90 के बजाय 80% करेंगे। अच्छा, उसमें क्या कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी होता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद जैसे जो झुलसा रोग आता है तो झुलसा रोग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा दवा इस्तेमाल करते हैं? झुलसा को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं इसमें, जिसमें एजोक्सी प्लस डाइफेनाजोल का अपन स्प्रे करते हैं। और अब कोर्टेवा के और अलग अलग कंपनियों की अलग अलग दवाई आती है। अच्छा, और उसके बाद जैसे एक पाउडर मिल्ड्यू जो आप बता रहे हैं उसके लिए कोई भी नॉर्मल सा फंगीसाइड प्रोफिनेवेंट्राकोल वगैरह वो सब छिड़काव कर देंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा। तो और कीटों का क्या क्या प्रकोप होता है? कीटों इसमें तेलिया पड़ता है, जैसे सफेद मच्छर और काला मच्छर। अच्छा, बाकी बड़ा कीट नहीं लगता है? बड़ा कीट नहीं लगता, छोटा कीट लगता है। जस्ट मतलब सकिंग पेस्ट जो रस्सीसुक कीट होता है वही थोड़ा बहुत प्रकोप होता है। उसके लिए तो थाइमेथोक्सेन वो वगैरह जो है प्रोपेनोफॉस डेल्टामेथ्रिन वो सब कंट्रोल हो जाएगा। मतलब दोस्तों जीरे की फसल में उतना ज़्यादा रोग या फिर कीटों का समस्या देखने के लिए नहीं मिलता है। अब सिंचाई की अगर बात किया जाए दोस्तों तो शुरुआती चरणों में तो हम लोगों को 4 सिंचाई लगता है, जो कि सीड जब तक उगेगा नहीं तब तक 4 सिंचाई में हो जाता है। लेकिन सीड उगने के बाद की हम लोगों को सिंचाई का तो ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों को सरदुल जी कब कब सिंचाई करना पड़ता है और कितना सिंचाई करना पड़ता है? उगने के बाद सर पहली सिंचाई होती है 30 से 40 दिन के बीच। अच्छा। जिसमें खाद डालते हैं। अच्छा अच्छा। उसके 12 से 15 दिन बाद एक और सिंचाई होगी और उसके फिर 12 से 15 दिन बाद एक और सिंचाई होगी जो अगेता जीरा है। और जो पछेता जीरा है जैसे नवंबर लास्ट में बिजाई होती है उसमें 2 सिंचाई उगने के बाद होगी। एक तो उगने के 30 से 40 दिन बाद और एक होगी उससे 12 दिन या 15 दिन बाद में। अच्छा। 2 सिंचाई होगी। आप बात किए जाए खरपतवार के बारे में, क्योंकि किसानों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है खरपतवार। तो खरपतवार को आप लोग कैसे नियंत्रण करते हैं? खरपतवार जैसे जीरा लगाते हैं उसी समय लाइन में पेंडी चला देते हैं, यहाँ पेंडी बोलते हैं, पेंडी मिथाइल। हाँ, पेंडी मिथाइल। हाँ। और उसके 6ठे दिन बाद जो पानी आता है उसमें ऑक्सीफ्लाई लगाते हैं। अच्छा, ऑक्सीफ्लोरेन। हाँ जी जी। अच्छा, उसके बाद अगर कई बार समस्या ये आती है कि किसान लगाना भूल जाता है, उगता है जीरा, उसके बाद अभी टेक्निकल आ गए हैं जो उसमें अपन ऑक्सी भी कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में 8 ml डोज मिला के उगने के 20 दिन बाद भी अपन उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से मतलब खरपतवार को आप लोग नियंत्रण कर लेते हैं। हाँ जी। बाकी अगर कोई चाहे कि हाथ से उसको नियंत्रण करे तो वो भी आप उखाड़ सकते हो। तो उसके लिए लेबर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, लेबर खर्चा जैसे अपन शुरुआत से ध्यान रखेंगे ना, जैसे अपन ने जीरे की अपन बुआई करते हैं शुरुआत में तब अपन ध्यान रखते हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, इसको धीरे धीरे उखाड़ भी सकते हैं। अच्छा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ध्यान नहीं रख पाने की वजह से फिर ज़्यादा होता था, फिर तो ये हर्बिसाइड से ही कंट्रोल होता है, फिर लेबर में तो बहुत खर्चा आ जाता है। अच्छा,
अब बात किया जाए कि जीरे की खेती के लिए हम लोगों को कितना खर्चा बैठता है, 1 हेक्टर के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। 1 हेक्टर यहाँ पर 6 बीघे में होता है, तो उसी हिसाब से मान के चलिए आप, तो कितना खर्चा होता है जीरे की खेती करने के लिए? जीरे की बिजाई से लेकर तुड़ाई तक लगभग हेक्टर में 25,000 के आसपास खर्चा बैठता है। अच्छा। जिसमें सीड भी आता है और खाद बीज दवाइयाँ हाँ जी, सब कुछ आता है, लेबर खर्चा जो भी है 25 से 30,000 रुपये का 25 से 30,000 रुपया 1 हेक्टर में, यानी कि 6 बीघे में 25 से 30,000 रुपया खर्चा होता है। प्रोडक्शन कितना आता है, उत्पादन कितना निकलता है 1 हेक्टर की? उत्पादन 1 हेक्टर के हिसाब से अगर एवरेज देखा जाए तो जैसे 10 बोरी यहाँ बोरी में भरते हैं। हाँ। 10 बोरी होती है। एक बोरी कितने किलो का होता है? एवरेज 60 किलो होता है। 60 किलो। हाँ जी। तो 10 बोरी आता है मतलब 600। हाँ जी, मतलब 6 क्विंटल। 6 क्विंटल हो जाता है। जी। और 6 क्विंटल का कैसा रेट है अभी मार्केट में? अभी तो मार्केट में 30,000 के आसपास रेट चल रहा है। जैसे पिछली बार रेट तो 50,000 पार कर गया था। बाकी एवरेज है कि 17-18,000 20,000 के आसपास एवरेज रेट है जीरे का। तो उस हिसाब से कितना हो रहा है पर हेक्टर के हिसाब से? पर हेक्टर लगभग 1.5 लाख के आसपास। उस हिसाब से 1.5 लाख हो रहा है। तो 1.5 लाख में आपका 25-30 हजार खर्चा ही जा रहा है। हाँ जी। तो मान के चलिए 1,10,000 20,000 तक आराम से प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट हो जाता है। तो जीरे की खेती के लिए दोस्तों 1 हेक्टर में मतलब 1.5 लाख के आसपास पैसा बन जाता है। लेकिन 1.5 लाख में आपका 25-30 हजार खर्चा होता है, तो 1,20,000 के आसपास आपका प्रॉफिट इसमें हो जाता है। तो इस तरीके से जीरे की खेती में दोस्तों प्रॉफिट होता है। अब बात किया जाता है जीरे की, आप लोगों को मार्केटिंग मतलब कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मार्केटिंग जीरे की यहाँ सबसे बड़ी मंडी है मेहसाणा जिला गुजरात। अच्छा। ऊंजा में। तो राजस्थान से आप लोग गुजरात में मार्केटिंग करते हैं? हाँ जी, वहाँ सबसे बड़ी मंडी है। और वैसे नागौर और जोधपुर में भी यहाँ मंडी है। राजस्थान में भी छोटी छोटी मंडियाँ है। अच्छा। पर सबसे बड़ी मंडी गुजरात में, पूरे भारत में गुजरात में मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। और अभी यहाँ पे जैसे कंपनियों वाले भी जीरा सैंपल करके खरीद रहे हैं। जिसका सैंपल पास हो जाता है वो कंपनियां भी यहाँ खरीद रही है। और वैसे लोकल मार्केट यहाँ भी जीरा खरीदते हैं। हमारे जो शार्दुल जी है, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि जीरे की खेती के बारे में इतना जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाइयों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। इसलिए तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना है। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।